अब देखो ये जो है दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल है चंद्रिका दीक्षित, जो कि हल्दीराम की जो है एक एक्स एम्प्लॉय थी। अब देखो हल्दीराम के एम्प्लॉय की जो मंथली सैलरी कम से कम 20 से लेकर 35,000 के पास होगी, और वहीं पे वो जो है फोर्ड मस्टैंग में घूमती है जिसका प्राइस जो है 75 लाख है। गाड़ी के साथ साथ जो है इनका आईफोन भी है जो कि 1.50 लाख के पास आता है आईफोन। और वो करती क्या है, रोना नहीं, बड़ा पाव बेचती है। अब उनके बड़ा पाव खाने के लिए जो है लोग दूर दूर से आते हैं उनके बड़ा पाव खाने के लिए। और तुम्हें इस टाइप के एग्जांपल जो बहुत सारे दिख जाएंगे सोशल मीडिया पे जो कि सेम ही चीज कर रहे हैं। अब देखो जैसे कि डॉली चावला जिसके इंस्टाग्राम पे कम से कम 4.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और वहीं पे जो यूट्यूब में 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब वो जो है नागपुर में जो है अपनी चाय की ठेली लगाते हैं, और जो चाय देने का स्टाइल वो भी बहुत ज्यादा अलग सा है। और मैं तो पीयू बिना से कहीं चाय से वही देखा तो। और उनमें से जो एक और है पुनीत सुपरस्टार, जो कि सेम ही हरकतें करते हैं, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे क्रेजी होती है। अब तुम्हें सोशल मीडिया में जो है इस टाइप के ढेरों एग्जांपल मिल जाएंगे जो कि इसी टाइप का कंटेंट बनाते हैं। तुमने ये वाली वीडियो देखी हो? पढ़ा लिखा कम हूँ, जब भी ज्यादा कमा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी कोई 30-40 हजार का नौकरी करती। और उन्होंने इस वीडियो में कह रहे हैं कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो सिर्फ मैं कम से कम 30 से लेकर 40,000 रुपए के पास ही नौकरी कर रहा होता। अब इतना कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए तो मैं ये चीज कर रहा हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ। अब इस सिचुएशन में एक ही चीज समझ में आती है कि अब इतने कम पढ़े लिखे लोग जो कि अपनी से अजीब हरकतों के कारण जो फेमस है, अब वो लोग कैसे इंजीनियर से कम 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यही है कि असली में पैसे कमाने के लिए जो इंटेलिजेंस, पढ़ाई ये सब काम नहीं आती, या फिर ये जो है सिर्फ लक फैक्टर है? अब इस चीज को समझने के लिए ये जो है 5 रीजन है जिसको समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा आखिरकार वो जरूरी है या नहीं। तो जानते हैं। अब पहला है दे आर नॉट अफ्रेड टू लुकिंग स्टूपिड। बहुत सारे लोग जो है कुछ ऐसी जो है बहुत ज्यादा डम हरकतें करते हैं जिसके कारण जो है उनको जो एक ऑडियंस मिलती है और जिससे वो लोग जो है पैसा कमा पाते हैं। अब इससे होगा जितनी ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी होगी उससे उतना ही उनको जो ब्रांड एंडोर्समेंट मिलेगी और उससे वो लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे और उतना ही जो है कंपनी उनको पैसे देगी। अब वो लोग जो है खुद की अपनी इमेज बना लेते हैं जिससे वो लोग जो है खुद एक ब्रांड खड़ा कर लेते हैं जिससे जो उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। अब तुमने ओरिका का नाम सुना होगा जो कि रातों रात ही बहुत ज्यादा वायरल हो गए। अब क्योंकि अब वो जो है सेलिब्रिटीज किड के साथ जो फोटोज डालते थे या फिर सेलिब्रिटीज हो गए उनके साथ फोटो डालते थे, कॉफी विद करण जैसे शो में आ रहे थे। अब इस चीज को देखने के बाद जो है लोगों ने ओरी से पूछा कि आखिरकार तुम हो कौन। अब ओरी ने जवाब दिया कि मैं एक लीवर हूँ, आई एम अ लीवर, जो कि लाइफ को जीता है। अब इसके बाद जो लोगों ने जो इसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जिसके कारण हुआ क्या, उनके पास जो ज्यादा ऑडियंस आ पाई और उनको ब्रांड एंडोर्समेंट मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चाहे उनका चाय पीने का स्टाइल हो गया, फिर बड़ा पाव बेचने का रोना हो गया, या फिर खाने को अलग स्टाइल से बेचना हो गया, हर एक चीज जो है उनको जो एक ऑडियंस ला के दे रही है जिसके कारण जो वो लोग ज्यादा कमा पा रहे हैं, ज्यादा ब्रांड्स उनके पास आ रहे हैं। यही कारण है पहला कि वो लोग जो है डरते नहीं स्टूपिड दिखने से। अब दूसरा क्या है डर्निंग क्रगर इफेक्ट। अब ये चीज़ बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता ही होगा। अब इसमें हुआ क्या था, ग्रेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने जो है एक रिसर्च टीम ने जो है स्टडी कंडक्ट करी जिसमें जो 4,000 से ज़्यादा इंडियन मैनेजर्स को बोला गया कि वो जो है अपने काम के लेवल को रेट करें और साथ में उनके एम्प्लॉय को जो कि उनके नीचे मैनेजर्स के नीचे काम करते थे उनको ही बोला कि वो जो है अपने मैनेजर्स को रेट करे। अब ये जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा शॉकिंग आया। अब हुआ क्या इसके अंदर, अब क्योंकि अब देखो मैनेजर ने देखा जाए अपने आप को जो है कम से कम 90% से ऊपर रेटिंग दी थी, वहीं पर जो है उनके वर्कर थे उन्होंने जो है 70-75 के पास इनको रेटिंग दी थी। अब देखो इससे यही चीज पता चलती है कि अब जो मैनेजर्स है उन्होंने जो है अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझदार समझा है जितना कि वो वर्कर जो है उनको समझते नहीं, वर्कर समझते हैं। और इसी चीज को जो ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब लोग जो है अपने आप को उतना ज्यादा समझदार समझते हैं जितना कि वो लोग होते नहीं है। अब इसमें होता क्या है, जो इंसान होता है अपनी कैपेबिलिटी को जो है बहुत ज्यादा ऊपर समझने लगता है, मतलब वो समझता है कि मेरे से ज्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं। पर पता क्या चलता है वो लोग एवरेज से भी नीचे हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है पॉलिटिशियन। अब पॉलिटिशियन को लगता है कि वो लोग जो है उसके गद्दी के लायक है, पर असल में होता क्या है सब जानते हैं। अब मैं ऐसा खुद नहीं कर रहा। अब देखो पीयू रिसर्च ने जो एक रिसर्च कंडक्ट करी थी जिसके अंदर जो सिर्फ 45% ही लोग मानते थे कि उनके नेता जो है कैपेबल है अपनी गद्दी के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लोग भी कह रहे हैं। और यही सेम इफेक्ट जो है बहुत ही कम पढ़े लिखे लोगों में भी सेम दिखता है। अब वो लोग भी जो है अपने आप को इतना ज़्यादा मानने लग जाते हैं, अब जिसके कारण जो है लोगों को प्रूफ करने के लिए वो जो है कुछ भी जो करना शुरू कर देते हैं और जिसके कारण वो जो पॉपुलर हो जाते हैं और इसी के साथ उनका जो लक फैक्टर काम कर जाता है जिसके कारण वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्शन ले लेते हैं और लोगों को जो है कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट लो। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शार्क टैंक में जो एक सिपलिंग जो एक प्रोडक्ट है जिसको जो है सबसे ज़्यादा यूजर्स माना जाता था। वहीं पे स्नेक ग्रोवर बोलते हैं कि मैंने जो इससे बकवास इन्वेंशन आज तक देखा ही नहीं है। वहीं पे सिपलिंग का जो ओनर है वो मानते हैं कि भाई हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट जो है बेस्ट है।
समझ रहे हो, जो कि मार्केट की जो है कुछ नीड को फुलफिल कर रहे हैं। पर वहीं पे देखा जाए सिर्फ सिपलाइन की जो है कम से कम 1200 यूनिटी सेल हुई है। अब वहीं पे जो उससे थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो लोग जो है एक चीज़ को करने से पहले जो है कम से कम 10 पॉसिबिलिटी निकाल देते हैं। अगर मैंने ये शुरू किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो। अब ये चीज़ अभी के टाइम पे इतनी इफेक्टिव रही नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम भले इफेक्टिव थी, हमारे पूर्वजों के टाइम जो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। कुछ पूछो क्यों? अब इससे होता क्या था, वो लोग जो प्रिडिक्ट कर पाते थे कि आगे होने क्या वाला हमारे साथ साथ, और जो प्रिडिक्ट कर पा रहा था वही ज़्यादा जीता था। एग्जाम्पल के जैसे कि हमारे साथ जो जंगल में क्या क्या गलत हो सकता है, अगर यहाँ पेड़ हिल रहा है, कहीं चीता तो नहीं है, कुत्ता तो नहीं सामने, इस टाइप का जो प्रिडिक्शन करना, ये स्किल सेट जो उस टाइम पे काम था। पर अभी के टाइम पे देखा जाए वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं, ओवर प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं। हाँ भाई अगर ये शुरू किया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, समझ रहे हो। अब 10 पॉसिबिलिटी सोचने के बाद जो है मतलब बंदा पहले ही डर जाएगा, हाँ भाई गलती ऐसा हो गया तो, इसलिए जो है वो लोग जो एक्शन ले ही नहीं पाते। अब तीसरा रीजन क्या है, मिडिल क्लास मेंटेलिटी। अब इंडिया में करीबन 7 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और वहीं पे कच्चा बनने वाली 24 साल की अर्चना अरोड़ा, और उनकी इस टाइम पे जो नेटवर्क जो है 4 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के पास बताई जाती है। अब मतलब सोच रहे हो, जहाँ पे लोगों ने जो 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो 70,000 रुपए की नौकरी पाने के लिए जो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, उससे कम समय, उससे बहुत ही कम समय में उन्होंने कच्चा बदाम करके कमा लिया, और साथ ही में उन्होंने मुंबई जैसी जगह में अपना घर भी खरीद लिया। और मतलब यहीं पर सबसे बड़ा डिफरेंस है डम्ब लोगों में और इंडियन मिडिल क्लास के मेंटेलिटी में। अब स्वीडन की रिसर्च में क्या पता चला था कि स्वीडन में जो सबसे अमीर इंसान है, मतलब टॉप 1% जो लोग हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस है जो कि वहाँ वर्क करते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा कम थी। अब इसे जो है प्लेट्यू ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी कहा जाता है। अब इसका मतलब ये है जो कि एवरेज लोगों से ज़्यादा कमाते हैं कि उनकी जो इंटेलिजेंस जो हमेशा एवरेज लोगों से कम ही होती है। अब जैसे कि एक वीडियो देखो जिसमें 3 इंडियन लड़कियों से कुछ पूछा गया था, Would you rather be born rich or intelligent? Intelligent, because I believe like you can make a way out of it. You can make your living if you're intelligent. अब इंडियन घरों में क्या होता है कि वो लोग जो सिखाते हैं कि भाई पैसों पे फोकस मत करो, काम पे फोकस करो, क्योंकि कहते नहीं और काम करोगे तो सक्सेस झक मार के पीछे आ जाएगी। तब वो जो है पैसों के बारे में सिखाते नहीं, भाई पैसे कैसे कमाने हैं। अब ये जो है जिग जिगलर अमेरिका के हैं। अब इन्होंने एक चीज़ बताई थी कि भले ही पैसा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जितना सांस लेना हो। देखो हमारे पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चों को जब भी कुछ जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, तभी तो आगे जाके हीरो बन पाएगा। पर अमीर लोगों को ऐसा नहीं लगता। अब अमीर लोगों को क्या लगता है, हमारी जो संपत्ति हमारे बच्चों को देंगे ताकि वो जो है और बड़ी कर पाए, क्योंकि उसका शुरू से स्टार्ट मिल जाएगा फिर। अब रीजन नंबर 4 है दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क। आप देखो उर्फी जावेद ने जो है अपना खुद का फेक अरेस्ट करवाया था, बाद में खुद मुंबई पुलिस जो है उनको डिफेमिंग के लिए बुक कर लेती है। और वहीं पे एक बार राखी सावंत जो है बिग बॉस के अंदर जाने के लिए जो स्पाइडरमैन के कपड़े पहन कर जाती है, मतलब ताकि उनको अटेंशन मिल सके। अब ये जो कुछ एग्जांपल है जिसमें जो है लोगों ने जो कुछ ऐसी हरकतें करी जिसके कारण जो उनको अटेंशन मिल पाए। और ऐसा नहीं कि पब्लिसिटी ऐसी कर दी, नहीं भाई, ये पब्लिसिटी जो है लाखों रुपए में कन्वर्ट भी हो गई। आप देखो सिंपल वे में सोचा जाए ना, अगर हम इन सेलिब्रिटीज को मतलब इनको जो एक एवरेज सेल्समैन से कंपेयर किया करें, तो कि एक एवरेज सेल्समैन जो कम से कम 40 से 50 घंटे ऑफिस में बिताता है, फिर भी महीने के कम से कम 20 से लेकर 25,000 रुपए का कमाता है। अब यहीं से ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो उन्होंने रिस्क लिया तभी वो लोग जो इतना कमा पा रहे हैं। इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, पर उससे कुछ अलग हटके नहीं करते, उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेते। पर वहीं पे जो डम लोग हैं वो लोग कुछ रिस्क लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा हटके कर पाते हैं। और वहीं पे एक रिसर्च में पता चला था कि अगर एक इवेंट को एक इंसान जो है देखता है कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ हो सकती है, तो ज़्यादातर जो है लोग जो सोचते हैं मेरे साथ नेगेटिव होगा, पर ऐसी चीज़ उसका होंगी नहीं, पर लोग जो ज़्यादा सोचने लग जाते हैं इसका नेगेटिव होगा। देखा जाए कि एवरेज मिडिल क्लास जो है बहुत हर डिसीजन जो सोच के लेते हैं, जिससे कारण वो जो है कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। वहीं पर जो है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की जो एक स्टडी बताती है कि इंडिया में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो कम कमाते हैं कंपेयर किया जाए जो कि कम पढ़े लिखे हैं। अब तो इंडिया में जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके चांसेस है कि वो लोग जल्दी अनएम्प्लॉयड होंगे कंपेयर किया जाए जो कि कम पढ़े लिखे हैं। अब ये जो डिफरेंस है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग जो है सिर्फ एक रेपिटेटिव जॉब के पीछे भागते रहते हैं कि उसमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, मेहनत भी ना लगे, ना ज़्यादा दिमाग लगे, सिर्फ बैठे बैठे पैसे हैं, तो लोग जो ज़्यादा उस चीज़ के पीछे भागते हैं। वहीं पे कंपेयर करा जाए उन डम लोगों से जो कि वो लोग जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि हाँ भाई अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा तो मेरे को ये सीखने के लिए मिलेगा। अगर बात करूँ पुनीत सुपरस्टार ने कम से कम फेम पाने से पहले उन्होंने जो बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो उनको जो फेम जो इतनी आसानी से नहीं मिली, उन्होंने जो बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं तब उनको जाके मिली है। तो हर एक को देखा जाए को इतनी जल्दी फेम नहीं मिलता, हर एक को जो टाइम लगता है मिलने में। तो किसी को ऐसे बोल दिया सीधा कि उसने कुछ नहीं करा तो बहुत गलत है। और मैं जो चीज़ हर एक के साथ कहता हूँ, हर एक ने जो बहुत मेहनत करी है, तो उन्होंने जो वहाँ
पहुंचे, उन्होंने मेहनत कुछ ना कुछ करा, उन्होंने रिस्क लिया, तभी वो लोग वहाँ पहुंचे। तो इस बात को कहना बिल्कुल गलत है कि हाँ भाई वो लोग जो है बिना रिस्क लिए वहाँ पहुंच चुके हैं। अब रीजन 5 क्या है, द फकिंग डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इन फ्लॉड। तो तुम लोग जो इस बुक को देखो जिसका नाम है द फ्रेम ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसको लिखा है हार्वर्ड कार्टर ने। अब उन्होंने बोला है कि आईक्यू जो है सिर्फ एक तरह की नहीं होती जो हमें बताई जाती है। आईक्यू जो है कम से कम 8 तरह की होती है। अब पहला, अब जैसे कि अगर कोई म्यूजिक स्मार्ट है तो वो म्यूजिक की उसका आईक्यू है। अब जैसे कि पीपल स्मार्ट, अब जैसे कि जो कि बात करने में अच्छे हैं, जो कि सोशल होना जानते हैं, वो भी जैसे कि सेल्समैन हो गया, समझ रहे हो, वो भी अपना उनका अलग आईक्यू है। वहीं पर देखा जाए कुछ वर्ड स्मार्ट जो कि बोलने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब देखो हार्वर्ड जी के आईक्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये चंद्रिका दीक्षित है, वो भी जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट है। आप देखो भले वो जो है 50 रुपए का वड़ा पाव बेचती है, वहीं पर जो है वो जो है रिबन काटने के 50,000 रुपए से ज्यादा लेती है। अब वो जो है एक पीपल स्मार्ट है, उनको जो है बात करने आती है लोगों से, जिसके कारण वो जो है अच्छी ऑडियंस को ग्रैब कर पाती हैं। आप देखो नॉर्मल लोगों में जो है एक पॉइंट जरूर है। अब देखो इंडिया की जो 140 करोड़ की आबादी है, नॉर्मल लोगों की जो है इंडिया में से एक ही दिक्कत है। अब हमारे पेरेंट्स ने क्या सिखाया, हमें जो है सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, फिर गवर्नमेंट की नौकरी पाना होगा, सिर्फ यही करना है। अब यही सिखाया जाता है कि हम लोग जो एक लेवल के नीचे की जो नौकरी नहीं कर सकते। अब इंडिया में जो 140 करोड़ की आबादी है, इतनी आबादी की जो शाम की पहली पसंद होती है चाय, वहीं पे मिंटल के हिसाब से जो है 85% जो बिजनेसेस होते हैं चाय के, वो जो है छोटे छोटे टी स्टॉल ही चलाते हैं। अब यहाँ पे कमी ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि हाँ भाई हमारे इलाके में जो एक चाय की दुकान की जरूरत है, मतलब चाय का बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब इसको करने के बजाय हम लोग जो है एक क्लर्क या फिर पीए की नौकरी करेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट है ना, इसलिए करेंगे। अब देखो जो है इस मेंटेलिटी और साइकोलॉजी ट्रैक से बाहर आ पाए, वो जो है बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। अब देखो इस वीडियो को देखने के बाद जो है मेरा तुम्हारे दिमाग में यही सवाल आया है कि पहला कि अगर कम पढ़े लिखे लोग जो है ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो फिर ये जो बिल गेट्स हो गए, जेफ बेजोस हो गए, वो लोग जो ज्यादा पैसे फिर कैसे बनाते हैं पढ़े लिखे लोग। अब दूसरा सवाल ये हो सकता है कि हाँ यार निकोला टेस्ला भी तो इतने इंटेलिजेंट थे, पर वो जो है गरीबी में मर गए। अब देखो ये वीडियो जो है मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये जो मेंटेलिटी है ये जो ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों में दिखती है। अब ये जो लोअर क्लास या अपर क्लास में नहीं दिखती, उनमें जो है डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता, उसमें होता है करेज का डिफरेंस होता है, जो कि उन लोगों को ज्यादा मौका देता है इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा पैसे कमाने का। तो देखो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज डिस्कस करी, 5 पॉइंट डिस्कस करे कि अब पहला जो है ये लोग जो है कभी डरते नहीं है अपने को स्टूपिड दिखाने से। अब दूसरा क्या था, ड्यूरिंग क्रूगर इफेक्ट। अब जिसे चार्ली मंगर भी कहते हैं कि एक एवरेज इंटेलिजेंस वाला बंदा जो कि ओवर कॉन्फिडेंट है, वो जो ज्यादा पैसे कमा सकता है कंपेयर किया जाए जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है पर उसमें जो है अंडर कॉन्फिडेंट है। तीसरा क्या देखा ना, मिडिल क्लास मेंटेलिटी, जिनको रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरता है, तीसरा। और चौथा क्या है, दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क। पांचवा क्या देखा था, इंटेलिजेंस जो है सिर्फ आईक्यू नहीं है, उसके अलावा भी और चीजें हैं। अब देखो आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें जानी, और देखो आज की वीडियो में मेरे को तो बहुत मजा आया, मैंने बहुत सारी चीजें जानी और साथ में तुमने भी जानी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।